सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उनहत्तर शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स की, जिसमें साथियों हम आपको अवगत करा दें कि 800 लिस्ट को लेकर के विभाग कर रहा है बड़ी तैयारी, समायोजन पर बड़ा फैसला जल्द। साथियों, जैसा कि हम आपको अवगत करा दें, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं कि 800 की लिस्ट को जल्द ही बेसिक विभाग जो है अमली जामा पहनाने जा रहा है। जिस प्रकार की तैयारियां और जिस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, उस प्रकार से चीजें यही लग रही हैं कि जल्द ही 800 के पक्ष में कुछ बड़ा फैसला होने जा रहा है। जिस प्रकार से चीजें दिख रही है उस हिसाब से लग रहा है कि समायोजन को लेकर के जो फैसला है बहुत जल्द होने जा रहा है और 800 लिस्ट के साथ जल्द ही न्याय होने जा रहा है। जैसा कि स्पष्ट रूप से हम आपको अवगत करा दें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि अब जो है जल्द ही, जैसे ही आप सभी लोगों के लिए अन्य चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे 800 के लिए कोर्ट के बाहर के जो विकल्प हैं उन पर बेसिक विभाग कहीं ना कहीं विचार कर रहा है, क्योंकि कोर्ट के अंदर की सारी चीज़ें देख करके बेसिक विभाग को लग रहा है कि अब 800 को किसी प्रकार नियुक्ति नहीं मिल सकती है। और एक सरकार की जो लिस्ट निकाली गई थी उस पर अब सरकार स्वतः संज्ञान लेकर के सरकार के द्वारा ही इसको स्पष्ट किया जाएगा कि किस प्रकार से हम 800 को 69 शिक्षक भर्ती में स्थान प्रदान करेंगे, किस प्रकार से 69 शिक्षक भर्ती में 800 चयनित अंदर आएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल अभी सभी के जहन में उठकर आ रहा है। क्या 800 लिस्ट के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा या 800 लिस्ट को लेकर के कुछ अन्य चीजें देखनी जाएंगी, जैसे समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारी चीजें अभी भी स्पष्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वो यही लग रहा है कि 800 लिस्ट के लिए जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इधर साथियों के द्वारा भी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं। दो ही विकल्प अब सरकार के सामने बचे हुए हैं, या तो सरकार यहाँ पर 800 को यहाँ पर नियुक्त प्रदान करने के लिए कोई चीज़ करे, या तो इस जजमेंट के खिलाफ सरकार खुद ही डबल बेंच की तरफ रुख करे। लेकिन अभी सरकार ने जो उत्तर कुंजी प्रकरण में स्पष्ट किया है कि सरकार ने कहा है कि 13/156 का जो कोर्ट का मुद्दा है आदेशित किया गया है कि 67/867 लिस्ट को रिविजिट किया जाए, जो सिंगल बेंच का आदेश था, और उसके बाद में नई कटाव के माध्यम से एक लिस्ट तैयार की जाए जिस पर जो है सारी भर्ती को जो है प्रोसेस को बताया जाए। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर के जो चीजें थी वो स्पष्ट कर रही हैं कि अब भी 69 शिक्षक भर्ती अब एज अ फ्रेश शिक्षक भर्ती हो गई है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लिस्ट बनने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर का रास्ता भी देख सकते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों को भर्ती में अंदर भी किया जा सकता है। तो एक ही विकल्प है, जब तक 67/867 की लिस्ट रिविजिट नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके से किसी को अंदर बाहर नहीं किया जा सकता है। एक ही विकल्प है, जब 67/867 की लिस्ट रिविजिट होगी, वो भी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन होगा, तभी चाहे वो 6800 की लिस्ट के साथियों को यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाए, समायोजित किया जाए या कुछ भी किया जाए, बस एक ही विकल्प है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार की मंशा यही है कि अगर डबल बेंच नहीं जाएगी तो 67/867 को रिविजिट करेगी और समायोजन पॉलिसी के अंतर्गत ही 800 को जो है नियुक्त प्रदान करने की केवल और केवल बात की जा सकती है। इसके अलावा कोई अन्य चीजें स्पष्ट नहीं है कि हो सके, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों को पता है 69 शिक्षक भर्ती में सीधे सीधे अपोज किया गया है कि 69,000 से ऊपर कोई भी पद नहीं भरा जाएगा। और साथियों, वैकेंट सीटों की बात की जाए तो इतना डाटा वैकेंट नहीं है, क्योंकि उत्तर कुंजी में आगे चल करके नियुक्ति जरूर प्रदान करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को ये जानना होगा कि स्पष्ट बात यही है कि यहाँ पर जो भी समायोजन होगा वो केवल और केवल रिविजिट की प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा, अन्यत्र किसी भी तरीके से डायरेक्ट किसी भी यहाँ पर सीट नहीं दी जाएगी, वो चाहे हमारे 800 चयनित साथी हो या किसी अन्य को। तो केवल और एक ही मुद्दा है, एक ही विषय है कि केवल और समायोजन के अंतर्गत समायोजन पॉलिसी बनेगी, तभी जो है सरकार यहाँ पर नियुक्ति प्रदान कर पाएगी। अब जो विधिक राय ली गई है उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज है, जैसे इससे संबंधित कोई अन्य अपडेट आता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन जो वर्तमान अपडेट या वर्तमान खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं, कहीं ना कहीं रिविजिट की प्रक्रिया को अब अंजाम दिए जाने की हो सकती है। यहाँ पर जो है आगे भविष्य में चीजें आपको देखने को मिले। जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया कि 67/867 लिस्ट जो हाईकोर्ट आदेश के साथ होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट आदेश आप सभी लोग देख सकते हैं 67/867 में रिविजिट कर दिया गया है, तो केवल रिविजिट के कार्रवाई हो सकती है और इसमें अन्यत्र कोई भी कार्रवाई 67/867 पर नहीं की जा सकती है। ये सरकार की तरफ से गलती की गई जो आरक्षण में दिक्कतें पैदा हुई हैं, और उसके अलावा अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चयनितों को भी इतनी जल्दी से सरकार बाहर नहीं करना चाहेगी, कहीं ना कहीं उनके पास भी विकल्प होंगे और वो सरकार को कहीं ना कहीं कोर्ट में ला
सकते हैं, तो सरकार उस पर भी विचार कर रही है। अब इधर सबसे बड़ी बात है कि जो साथी 19,000 सीटों की मांग कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से सुबह के वीडियो में बताया था कि उन्होंने रणनीति बनाई है कि एटीआरई पर जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया है उस पर जो स्पेशल अपील दाखिल की गई है डबल बेंच में, और उनकी स्पेशल मांग है कि हाँ जो एटीआरई को लेकर के स्पष्ट विवाद उत्पन्न हुआ है सिंगल बेंच के जजमेंट से, उसको कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाए। इसको लेकर के आप सभी लोगों को पता है 25 अप्रैल को सुनवाई भी लगी है। अब सबसे बड़ा जो सवाल सामने निकल कर आ रहा है, क्या डबल बेंच से 19,000 सीटें मिल पाएंगी तो कैसे मिल पाएंगी, सबसे बड़ा सवाल ये सामने निकल कर आ रहा है। उन साथियों का स्पष्ट यही कहना है कि हम जो है स्पष्ट रूप से यही चाहते हैं कि इस भर्ती में संपूर्ण समायोजन की तरफ डायरेक्शन हो या याची लाभ का डायरेक्शन हो, कुछ ना कुछ इसमें से एक स्पष्ट निर्देश दिया जाए। लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या 19,000 सीटें प्रोवाइड कराई जाएंगी, सबसे बड़ा सवाल ये सामने निकल कर आ रहा है। जो साथी 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं कि जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में इसमें स्पष्ट रूप से 19,000 सीटें अब भी आरक्षित वर्ग को दी जानी चाहिए, उनकी इस मांग को क्या डबल बेंच पूरा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। अब इसमें जैसे ही सुनवाई होती है सरकार का पक्ष भी पता चलेगा कि सरकार आगे क्या चाह रही है, क्योंकि पिछली सुनवाई में आप सभी लोगों को पता है संजय भसीन सर जो सरकार की तरफ से उपस्थित रहे थे जिस दिन महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका पर सुनवाई हुई थी। अब 25 तारीख को इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, वहां पर सरकार की तरफ से क्या कुछ रहता है आर्गूमेंट, ये देखने वाली बात होगी। तो डबल बेंच में क्या 19,000 सीटों को जो मांग है वो पूर्ण होगी या नहीं पूर्ण होगी, ये सब चीजें देखने वाली बात होगी। अब साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो उत्तर कुंजी प्रकरण का, क्योंकि उत्तर कुंजी प्रकरण में सभी को पता है कि कोर्ट में जो अवमानना हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से पीएनपी सचिव ने स्पष्ट किया है कि हमने जितना डाटा था जितने प्रत्यावेदन थे उसको जो है उठा करके पूरा का पूरा डाटा हमने जो है परिषद को भेजा है। जैसे ही कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, हम उनका जो है डाटा आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई करना विषय विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन अब यही चीज स्पष्ट हो रही है कि अब जो है विभाग बना रहा है नई रणनीति, क्योंकि जिस प्रकार से पीएनपी ने स्पष्ट किया है, पीएनपी सचिव की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अब जो गेंद है वो केवल और केवल बेसिक परिषद के पाले में है कि परिषद कब तक इस पर कटाव डिसाइड करे और कब तक जो है निर्देशित करे कि इस पर रिजल्ट आउट किया जाए, क्योंकि रिजल्ट आउट करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया का जो है आगे होगी। तो अभी रणनीति जो बनाई जा रही है उसका स्पष्ट निर्देश यही है कि कहीं ना कहीं कटाव पूरे मैटर पर बनाई जानी चाहिए। जो स्पष्ट लग रहा है कि प्रक्रिया जो होगी तो रिविजिट की होगी, उसके बाद कटाव डिसाइड होगा और वही कटाव पूरी भर्ती पर फॉलो किया जाएगा और कहीं ना कहीं उसी कटाव को पूरी भर्ती उसी के साथ अंजाम दी जाएगी। और जो मैटर्स हैं वर्तमान परिदृश्य में वो ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन रिविजिट की हो सकती है प्रक्रिया को सरकार अंजाम दे दे और वहीं से इस जो है नई रणनीति के तहत अब कार्य किया जा रहा है विभाग की तरफ से, यानी सारे मुद्दों को एक साथ हल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट भी किया था विधानसभा में कि हम जब तक पेंडिंग भर्तियां हैं तब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं दी जा सकती, तो कहीं ना कहीं पेंडिंग भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो हमने जो भी आपको बताया कि कटाव का असमंजस जो बरकरार है वही असमंजस दूर करने का प्रयास विभाग की तरफ से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जितनी भी भर्ती हुई है उसमें उसी कटाव को रखा जाएगा जो महत्वपूर्ण होगा, जिससे सभी चयनितों को या जो नए चयनित होंगे उनको सभी को लाभ मिले। नए चयनितों में आपके उत्तर कुंजी के साथी भी सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को उसका संपूर्ण को लाभ मिले और कहीं ना कहीं उसमें 6800 लिस्ट के जितने भी साथी हैं उनको लाभ मिल सकता है। इसीलिए जो है ये चर्चाओं का बाजार जोर है या गर्म है कि 6800 लिस्ट को जल्दी समायोजित किया जाएगा और इसी को लेकर के जल्द ही चीज़ें स्पष्ट होती दिखेंगी। कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही कोर्ट की छुट्टियां होती हैं उसके बाद 6800 के लिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेला जाएगा और 6800 को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो कहीं ना कहीं साथियों का प्रयास कितना सफल होगा, क्या जल्द ही उनको नियुक्ति मिलेगी, क्या जो आप सभी लोगों की जिज्ञासाएं वो जल्द शांत होगी, इन सब को लेकर के लगातार जो भी चीज़ें या जो भी खबरें हमें प्राप्त होती हैं किसी भी तरीके से उन पर हम लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं, आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रयास में आप जब सभी साथी जरूर भागीदार बने और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी और महत्वपूर्ण खबरें जो सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास कर सकें। इन्हीं महत्वपूर्ण जो चर्चाएँ थी या महत्वपूर्ण खबरें थी उन पर यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए साथियों आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।